हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जेईई एडवांस 2019 का यह क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है एन ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग 4 इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर। हर एक सेंटीमीटर का उसके पार्ट किए गए हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल and the object pin is kept at 45 centimeter mark. The image of the object pin on the other side of the lens overlaps with the image pin that is kept at 135 centimeter mark. In this experiment, the percentage error in the measurement of the focal length of the lens is। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें बतानी है। तो यहां पर देखो जो बेंच है, ठीक है, तो यहां पर इस तरह से मार्क किया गया है। लेट्स से यहां पर क्या है, यहां पे जो है एक लेंस रखा हुआ इस टाइप से। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस है 135 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, अब सुनो, इसकी इमेज कह रहा है, इसकी जो इमेज है वो यहां पे इधर बन रही है, लेट्स से यहां पे, और इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट यहां पे जो रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, a convex focal length of a convex lens, the lens is kept at 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से इसकी जो है 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, लेंस यहां से यहां तक की 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। बढ़िया, समझ में आया। तो अब सुनो, इसकी जो इमेज बन रही है, लेट्स से यहां पे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये यहां से पहले जितनी भी डिस्टेंस हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा मेजर करते हैं लेंस से। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, 75 में से 45 माइनस कर देंगे, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर टोटल 135 है, उसमें से 75 अगर हम माइनस करते हैं तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आ जाएगा आपका जो है इमेज। यहां पे जो है इमेज है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पर। तो हम लोग जब u निकालते हैं, मान लो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक ये x2 है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये x1 है। ठीक है, x1 है। तो अगर हम u निकालते हैं तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, x2 है 75 और उससे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। u कितना, अब अगर हम डिस्टेंस एरर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, तो डिस्टेंस एरर डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा x2 प्लस एरर ऑफ x2 एरर ऑफ x1। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1/4 है। तो इसकी वैल्यू हमें 1/4 गिवन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इमेज का निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं x3 है, ये वाली डिस्टेंस पूरी। ठीक है, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा, तो डेल्टा v आ जाएगा x3 माइनस x2। उस पूरे में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो यहां पे ये हो जाएगा v और डेल्टा v, यानी v में कितना एरर आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। v में एरर, x3 में एरर, ठीक है, डेल्टा x3 और प्लस x2 में एरर, x2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसकी सभी की हमने इसकी वैल्यू, इसमें भी एरर कितनी है, 1/4 है। इसकी एरर कितनी है, 1/4। v में भी एरर है। ठीक है, अब देखो यहां से u की डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, लाइट के जस्ट अपोजिट, तो u रहेगा नेगेटिव, u की डिस्टेंस रहेगी नेगेटिव। v तो हमें फाइंड आउट है, कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहां से f निकालेंगे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लेंस फॉर्मूला अब डालेंगे। ठीक, लेंस फॉर्मूला, चलो बढ़िया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करेंगे कि f कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, 1/v कितना है, 60। ठीक है, माइनस 1/30 माइनस का रहेगा, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60, यानी ये हम कह सकते हैं, यहां एलसीएम ले लेते हैं ना,
तो 60 लाने के लिए ये तो ऑलरेडी कितना, ये 1 + 2/60, ठीक है 60 है ये 1/f। f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। बढ़िया, चलो अब देखो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसकी f की वैल्यू आ गई। अब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं फोकल लेंथ की। तो पहले हमें इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देना होगा। 1/f 1/v माइनस 1/u, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास df/f², ठीक, माइनस यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, माइनस dv/v², इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो du/u² हो जाएगा, ठीक है, यहां पर u² हो जाएगा, यहां पे प्लस और ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें तो f हमें चाहिए, df/f चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो df/f, एक f हम इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv/v² प्लस और du/u², ये हो जाएगा, ठीक है। सबके एरर वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, सभी की एरर वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो df/f, ये तो हमें फाइंड ही करना था। f की वैल्यू कितनी आई है, 20, dv की वैल्यू 1/4 रखेंगे, और v कितना आया था, 60 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस du 1/4, और यहाँ पर ये कितना आया था, 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 1/4 हम कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है, 1/4 हम कॉमन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो df/f ये हो जाएगा 20/4 बाहर। यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 300 का 900 प्लस 3600, नीचे हो जाएगा आपका जो है, हाँ 3600 इंटू 900, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 5 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4500, नीचे 3600 इंटू 900, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ही हो जाएंगे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, df/f इंटू 100 परसेंटेज, यहां पर भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 45, नीचे हो जाएगा 36 इंटू 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25/36। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज में, ठीक है, तो 0.69% आ जाएगा, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 0.69%, ठीक है। तो यहां पर हमें इसका आंसर बताना था एक्चुअली, तो इसका आंसर हमारा 0.69% आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा यह सॉल्यूशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, एंड आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के